अलीमा खान ने कल एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने आइंदा मंगल से कारकुनों को अडयाला जेल के बाहर आने से मना कर दिया। अलीमा खान ने कहा कि अब अगले फेज़ की जानिब बढ़ने का वक्त आ गया है। आइंदा मंगल से वो सिर्फ 3 महीने अडयाला के बाहर इमरान खान से मुलाकात के लिए आया करेंगी। पार्टी के तमाम लोग अपने इलाकों की जानिब लौट जाएँ और इमरान खान के अहकामात के मुताबिक अपने अपने इलाकों में स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करें, तहरीक की तैयारियाँ मुकम्मल करें। अलीमा खान का ये फ़ैसला बहुत अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। इसके बाद बहुत से लोगों का ये उज़्र ख़त्म होगा कि उन्हें अडयाला नहीं आने दिया। अलीमा खान के इस फ़ैसले के बाद सोहेल आफरीदी पर भी एक बड़ी ज़िम्मेदारी आन पड़ी है। जो आज़ादी या मौत वाला कंटेनर तैयार करा रहे थे, वो कंटेनर भी पता नहीं कहाँ रह गया, साजी नहीं रहा, बानी नहीं रहा, पता नहीं उसके कौन से पुर्जे हैं जो नहीं मिल रहे। बहरहाल जिन्हें सोहेल आफरीदी, जिन्हें स्ट्रीट मूवमेंट मुनज़्ज़म करने का पैगाम भेजा गया था, जिन्होंने ऐलान किया था कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए कारकुनों की रजिस्ट्रेशन करेंगे, जुनैद अकबर, जिन्हें पार्टी की तंजीम साजी का टास्क दिया गया था, उन्हें अब भी बातों से बढ़कर मेरा ख्याल कुछ कर दिखाना पड़ेगा। केपी की जानिब से बताया गया है कि अब तक 60,000 कारकुनों ने इमरान खान की रिहाई तहरीक के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई है। इतनी कम तादाद से लग रहा है कि कारकुनों का पार्टी क़यादत पर एतमाद ना होने के बराबर है। मुराद के असूल में फ़िक्रमंद क़यादत से आइंदा भी किसी अच्छे की बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखी जा रही, मगर अलीमा खान ने उन्हें एक बार फिर मुश्किल में डाल दिया है। पीटीआई पंजाब और मरकज़ी क़यादत का किरदार भी कोई बहुत ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है। पीटीआई ने बहसीयत जमात अब भी कुछ करके ना दिखाया तो मौजूदा पार्टी क़यादत अपने हाथों अपना सियासी मुस्तकबिल तबाह कर लेगी।